नमस्कार, आप देख रहे हैं नादु टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के ताबीज वाले बयान को लेकर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर से पूछा गया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच पाताल पानी में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाना उचित होगा क्या। इस सवाल के जवाब में उषा ठाकुर ने कहा कि टांटिया मामा के ताबीज से बीमार लोग स्वस्थ होते हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि मंत्री को पूर्वाभास हो गया है, तीसरी लहर नहीं आएगी और ताबीज से बीमारी ठीक हो जाती है। राकेश सिंह ने सीएम को उषा ठाकुर का मनोचिकित्सक से इलाज कराने का भी सुझाव दिया। नहीं है और मेरी दृढ़ आस्था और विश्वास है कि कहीं कुछ होना नहीं हुआ, सब स्वस्थ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टंटिया मामा के ताबीज जो बटते हैं उनसे लोग स्वास्थ्य लाभ हासिल करते हैं। असीम आस्था है वहाँ और इतने बड़े क्रांतिकारी को हम प्रणाम करने जा रहे। कहीं कोई ना प्रकृति न परमात्मा, कहीं कोई व्यवधान किसी प्रकार से पैदा नहीं हो पाएगा। एक तरफ शिवराज जी टंटिया मामा बनने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनके समकक्ष जाने की कोशिश कर रहे हैं, लाखों आदिवासियों को बुलाने की योजना है, 4 तारीख को मेला लगाया जा रहा है, उनको कोरोना की भेंट चढ़ाया जाएगा। दूसरी ओर मंत्री 2 कदम और आगे हैं, वो बोल रहे हैं ना तो कोई गाइडलाइन है, ना परमात्मा उनका कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोरोना किसी को हो सकता है, वो गंडे तावीज से कोरोना ठीक हो जाएगा। तो या तो ऐसे मंत्रियों का मानसिक स्थिति का इलाज कराएं, किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाएं और समाज में और देश में और प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा ना होने दें और मध्य प्रदेश का मान सम्मान जो कम हो रहा है और मध्य प्रदेश के लोग जो हंसी के पात्र बन रहे हैं उससे बचाएं, मध्य प्रदेश की सम्मान की रक्षा करें। कोई प्रतिबंध। तो आप जैसा कि सुन रहे थे, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का एक बयान सामने आया है। आज आदिवासी के महानायक टांटिया भील के लिए जो बड़ा आयोजन हो रहा है उनसे जुड़ा हुआ, उसको लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उषा ठाकुर ने कहा कि ताबीज जो है पहने हुए हैं उनको कोरोना नहीं होगा और कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच पाताल पानी में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाना उचित होगा। इसके सवाल पर उषा ठाकुर ने कहा कि टांटिया मामा के ताबीज से बीमार लोग स्वस्थ होते हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रिजेश जी, उषा ठाकुर के बयान को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि उनके बयान के आगे विज्ञान ने दम तोड़ दिया। देखिए, अभिषेक, ये पहला मौका नहीं है जब उषा ठाकुर का इस तरह से बयान आया। आपको याद होगा इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि गोबर से जमीन की लेपिए, दीवार पोतिए तो उससे आपको कोरोना नहीं होगा। लगातार वो इस तरह के विवादित बयान देती रही हैं। ये सिर्फ उषा ठाकुर का मामला नहीं है। आप देखेंगे चाहे कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो, दोनों ही दलों में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो जरा सी सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। और ये बयान देने के पीछे उनका मकसद है, जिस तरह से भाजपा लगी हुई है आदिवासियों को मनाने में या अपने तरफ फेवर में करने के लिए, उस वोट बैंक को साधने की जुगत में लगी हुई है। और हम देखते हैं कि आदिवासी समाज में इस तरह की कुरीतियां बड़ी व्यापक स्तर पर होती हैं, क्योंकि वो अशिक्षित होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो उनको ज्यादातर इस तरह की बातों से बहलाया जा सकता है। उन कार्य पद्धति, उनके आप देखेंगे कार्यशैली और इलाज करने के तरीके भी अलग होते हैं। वो बाकी चीजों पर कम भरोसा करते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों पे, और अपने जो घरेलू इलाज होते हैं आदिवासियों के उस पर विचार करते हैं और वो भगवान बिरसा मुंडा भगवान का दर्जा देते हैं। तो निश्चित तौर पर आस्था की एक बात है, आस्था के साथ बाकायदा पूरी रणनीति के तहत उषा ठाकुर का ये बयान है। जब उनसे पूछा गया कि वहाँ पे इतनी संख्या में आप लोगों को इकट्ठा कर रही है, तो उन्होंने कहा उनके ताबीज से। हम देखते हैं कि हमारी धार्मिक संस्कृति में यदि जो एक कोई भी मामला आ जाए, चाहे आप अंधविश्वास का देखेंगे, भभूत कहते हैं, जो राख दे दी जाती है उससे भी ठीक हो जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से ये कुछ चीजें असर करती हैं। तो उसी मनोविज्ञान को समझ कर उषा ठाकुर ने जानबूझकर ये बयान दिया है ताकि लोगों में और विश्वास जागृत हो, खासकर आदिवासी वर्ग में, कि उनके जो आराध्य हैं, जिनको वो पूछते हैं, उनको भाजपा भी उस हिसाब से महत्व दे रही है कि ताबीज उनके नाम का पहन लोगे तो आप निश्चित तौर पर स्वस्थ रहोगे। तो ये एक तरह से स्थापित करने की कोशिश है आदिवासियों के बीच में, बिरसा मुंडा को पहले से ही स्थापित हो और उनमें भरोसा जागृत करने की, ताकि इसको वोट बैंक में भी कन्वर्ट कर सके। अभिषेक, जाहिर तौर पर ब्रिजेश जी, कहीं ना कहीं वोट बैंक को लेकर लालसा तो दिखती है, लेकिन सवाल ये भी है कि सर
सिर्फ उषा ठाकुर नहीं है, बीजेपी के ऐसे तमाम नेता हैं जो इस तरह के बयान लगातार देते रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मानते भी हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जब दूसरी लहर के समय में बीजेपी के एक एमएलए ने कहा कि गौमूत्र और पंचगव्य से नहाने से कोरोना आपको नहीं होगा, पूरा का पूरा गांव गौ और गोमूत्र से नहाना शुरू कर देता है। अजीब तरह की चीजें होने लगती है, लोग इस तरह की चीजों को फॉलो भी करना शुरू कर देते हैं। पूरा का पूरा गांव नेता की बात सुनकर इस तरह की चीजें करने लगता है। एक एमएलए, एक जो विधायक है, सांसद है, एक गंभीर पद होता है और जिस तरह के बयान आते हैं और इस पर कोई कार्रवाई तक नहीं होती, ना पार्टी के स्तर पर कार्रवाई होती है, ना या फिर मुख्यमंत्री जी इस पर स्टेप ले या कोई बड़ा वरिष्ठ नेता इस पर स्टेप ले, इस तरह की बात तक नहीं होती है, इसको बाद में नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, अब इसे कभी कार्रवाई करेंगे तो आप एक तरह से उसका इनकार करेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा है। यदि ऐसा करती है भाजपा, यदि हम उषा ठाकुर के बयान को लेते हैं तो वो भाजपा उस बयान से किनारा करती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो एक तरह से फिर दूसरा वर्ग है जो राजनीतिक दल दूसरा है, वो कहेगा कि जिनको आप भगवान का दर्जा दे रहे हैं वो वहां जाके उन समाज में जाके प्रचार करेगा तो उनका किस तरह से अपमान किया जा रहा है, उनका कोई महत्व नहीं है। तो ये जो राजनेता होते हैं वो सोच समझकर उसके नफा नुकसान को देखकर उस हिसाब से बयान देते हैं। तो आप देखिए कि यदि इसके विपरीत बयान दिया जाता तो उसकी भी प्रतिक्रिया उल्टी आती कि आप एक तरफ उनको भगवान साबित कर रहा हो, उनकी मूर्तियां लगा रहा हो और उनकी आराधना कर रहा हो, गौरव यात्रा निकाल रहा हो लगातार, और लेकिन जब ये बात कर रहा हो कि उनके कोई महत्व नहीं है समाज में, जिनको वो भगवान मानते हैं, यदि उनके ताबीज से उनके नाम से कुछ नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर उस समाज वर्ग को जो नाराजगी आती है, इस नाराजगी को देखकर ही राजनीतिक दल इस तरह के बयानों से आप बोलिए कि किनारा नहीं करते हैं या दूसरा प्रतिक्रिया या कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि यदि भाजपा कार्रवाई करेगी तो ये दाव उल्टा पड़ सकता है, बल्कि उसके समर्थन में देंगे तो जो उनको मानते हैं वो लोग उसके भाजपा के पक्ष में आ जाएंगे, उसके अनुयायी बन जाएंगे या उसके समर्थक बन जाएंगे। तो ये कोशिश रहती है राजनीतिक दलों की, इसलिए कई बार हम देखते हैं कि गलत बयानी के बाद भी पार्टियां उस पर अडिग रहती हैं और उनके समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। उनको वो बयान गलत या उसकी बात से कोई नाराजगी नहीं है या कोई संबंध नहीं है कि इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। उनको ये दिखता है कि वोट बैंक नाराज ना हो जाए, हमारा जो वर्ग उसको मानता है वो नाराज ना हो जाए। तो एक कोशिश की जाती, इसी कारण से आप देख रहे हैं कि भाजपा में न कार्रवाई होगी बल्कि भाजपा का बयान उनके समर्थन में ही आ रहा है। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि कई लोगों की आस्था से जुड़ा होता है, कई लोगों का विश्वास होता है इन चीज़ों को लेकर। अभी जैसा कि हम वैक्सीनेशन को लेकर देख रहे थे सर, विशेषकर ग्रामीण आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों को इतनी समस्याएं हो रही थी, लोगों को एक साधारण सा टीका समझाने के लिए कि ये आपके बचाव के लिए, और लगा नहीं पा रहे हैं, और कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने पड़ रहे थे लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए कि साहब टीका लगा लीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए। तो नेता, अगर जैसे कि आपने कहा कि अगर ये उनकी आस्था का विषय है तो उनकी आस्था को ही उनकी भलाई के लिए भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। निश्चित तौर पर हमने देखा है अभिषेक, यदि कोविड काल की बात करें, हम महामारी की बात करें, तो जिस टीकाकरण की वजह से महामारी को हम रोक पाए हैं या इस पर अंकुश लगा पाए हैं, उस टीके को लेकर किस तरह के भ्रम फैले गए थे और ये भ्रम फैलाने में किस तरह से राजनीतिक दलों ने एक तरह से सहयोग किया था। चाहे सपा की बात करें तो सपा ने कहा था कि वो भाजपा का वैक्सीन है, राहुल गांधी की बात करें या कांग्रेस के अन्य तमाम नेताओं की बात करें, दिग्विजय सिंह तो वैक्सीनेशन ट्रायल चल रहा था तब जिसे व्यक्ति की भोपाल में मौत हुई थी उसके घर पर जाकर बैठ गए थे कि ट्रायल के कारण से इसका परिणाम ये आ रहा है कि लोगों की मौत हो रही है। तो जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी उसके पीछे भी वोट बैंक ही था। यदि टीकाकरण ज्यादा सफलतापूर्वक हो जाता या लोगों को इस बीमारी से जल्दी राहत मिल जाती तो आप विपक्ष के नाते सरकार पर कैसे हमलावर होते, आप कैसे लोगों को नाराजगी बता सकते हैं कि इससे लोगों ने कितना उठता है, ये आप गुस्सा लोगों को भड़काने के लिए। तो जो डिले होता है निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों की और राजनेताओं की वजह से होता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह है अशिक्षा। हम देखते हैं कि शिक्षित वर्ग में भी भ्रम फैलने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो सबसे पहले उन्होंने लगाया। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, आज भी टीकाकरण में वही समस्याएं आ रही हैं। लोगों ने पहला टीका तो किसी तरह से भय के कारण लगवा लिया, लेकिन दूसरा डोज लगवाने भी नहीं आ रहे। ये शहरों की स्थिति है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप समझ सकते हैं किस तरह से अंधविश्वास और भ्रम की स्थिति है कि आज भी लोग टीकाकरण से भाग रहे हैं। तो उसके लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है। यदि यही राजनीतिक दल सब एकजुट होकर लोगों को समझाने में काम करते तो ये टीकाकरण का जो रिकॉर्ड है या जो टीकाकरण हम कर रहे हैं आज की जिस स्टेज पे है उससे कहीं बेहतर स्टेज पर होते, लेकिन ये किसी ने नहीं किया। जिन नेताओं ने इस पर सवाल उठाए उन्होंने भी चुपचाप तरीके से टीकाकरण करा लिया, लेकिन उसको पब्लिक में शो नहीं किया, क्योंकि यदि वो शो करेंगे तो ये सवाल उठेगा कि पहले आप इस पर सवाल खड़े कर रहे थे और आपने खुद ने टीकाकरण करा लिया। तो राजनेताओं की बातों पर लोगों को यकीन
तब करना चाहिए जब वो पूरी तरह से प्रूव कर लें कि हाँ ये सही बात है, तथ्यों के साथ बात करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि खासकर जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो आदिवासी वर्ग है, गरीब तबका है, तो अब वो टीकाकरण नहीं कराता। लेकिन सरकार ने यदि ये कह दिया कि आप टीका नहीं लगवाएंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, तो देखिए टीकाकरण की रफ्तार अचानक बढ़ गई है। तो अपनी सुविधा और अपने लाभ से जोड़कर लोग देखते हैं, और इस वजह से ही हम देख रहे हैं कि राजनेता फायदा उठा जाते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। यदि इनको दरकिनार कर दिया जाए, लोगों ने इनके बयानों की हंसी उड़ाना शुरू कर देंगे, तो निश्चित तौर पर उनका बोलना फिर आगे इस तरह से नहीं होगा। लेकिन ये सब होता है शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके बयान पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि हाँ पहले से हम ताबीज पहन रहे हैं, पहले से हम मानते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं और हमारा काम हो जाता है, तो उनको बल मिल जाता है। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। तो चर्चा इसी बात को लेकर है कि लोगों के आस्था या लोगों के विश्वास का राजनीतिक फायदा लेने की जो नेताओं की कोशिश होती है वो लोगों के लिए भी घातक साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि बहुत सोच समझकर बयान दिया जाए। हो सकता है लोगों का विश्वास उससे जुड़ा हो, लंबे समय से रहा हो, लेकिन जब कोई देश हो या कोई राज्य हो एक गंभीर समस्या से गुजर रहा हो और उस पर कुछ गंभीर सवाल किए जा रहे हो, क्या उस पर सोच समझ के और एक ऐसा जवाब देना जिससे एक गलत मैसेज ना जाए, विशेषकर तब जब राज्यों में अगर हम बात करें विशेषकर वैक्सीनेशन को लेकर, तो पहला डोज तो लग चुका है लेकिन दूसरे डोज को लेकर लोगों में लापरवाही दिख रही है। पूरे प्रदेश में प्रशासनिक दल जो है अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मास्क पहनने के लिए लोगों को समझा रहे हैं कि भीड़ में ना जाएं और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी। पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका राजू टीवी पर। सबसे पहले सर आपको आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है सर। हाँ। पाताल पानी में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने को लेकर एक शो होने आ रहा है बीजेपी का आदिवासियों को लेकर। अब उसको लेकर जब सवाल पूछा गया उषा ठाकुर से कि जब तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, ऐसे में क्या इस तरह के बड़े आयोजन करना ठीक होगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि मामा के ताबीज से बीमार लोग स्वस्थ होते हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। तो एक वर्ग को साधने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं जहां पे लोगों के स्वास्थ्य एक गंभीर मुद्दा है, उसको पूरी तरीके से एक मंत्री का बयान जो है दरकिनार कर रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? मुख्यमंत्री जी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कर रहे हैं, मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी मंत्री ये कह रहे हैं कि मामा टंटिया भील के ताबीज से कोरोना दूर हो जाएगा, 1 लाख लोग इकट्ठे करना है। ये कोरोना को इन्होंने अपना हथियार बना दिया है। जब इनको मीटिंग करना हो, सभाएं करना हो, तो कोई कोरोना नहीं है, और उसमें जिनकी जान जाना ही जाए, कोई लेना देना नहीं, लाखों लोगों की जान पहले चली गई। और जब कोई शादी ब्याह कर रहा हो, डीजे चला रहा हो और दूसरे कार्यक्रम में विपक्ष पार्टी कर रही, कांग्रेस कर रही, तो ये कोई अनुमति देंगे नहीं। तो ये हथियार बना लिया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयान से जनता गुमराह होती है और गुमराह होकर उसकी जान जाती है, इनका कुछ नहीं जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये बाकी से नौटंकी है। नौटंकी करने की आवश्यकता क्या है? उसे एक स्वेच्छा तो जारी करना चाहिए सरकार को कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं है, इसके लिए क्या क्या किया है इन्हें और क्या कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर तमाम विधायक दोनों डोज लगा चुके हैं। मेरे ख्याल से उषा ठाकुर जी भी लगा ही चुके होंगे दोनों डोज, खुद उन्होंने टीका लगवाया होगा, ऐसा हम मान रहे हैं। और ऐसे में अगर वो बयान दे रही है कि ताबीज लगा के पहने रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये बयान जो दिए जाते हैं, विशेषकर और भी इस तरह के बयान सामने आते रहे हैं, सर आपको क्या लगता है खुद इस बयान को मानते हैं या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए करते हैं? उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, गौमूत्र और गोबर से कहा था कि कोरोना जो है वो उससे बच जाएंगे, तो पूरे के पूरे गाँव ने नहाना शुरू कर दिया। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर सभी चिंतित हैं और ऐसे में लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और अलग अलग तरीके से अगर हम देखें तो एविएशन को पूरी तरह से रोक दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में, और कई तरह के और भी बचाव के कार्य चल रहे हैं। ऐसे में एक मंत्री का इस तरह का बयान आता है बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। खैर